इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो जब अभी भी आपको जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा, उस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सलूशन आज हम बहुत ही शानदार तरीके के साथ सीखने वाले हैं, जिसको सीखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे और आप आसानी से 20 से 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें दे करके मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसको लगाने का एक शानदार तरीका हम सीखते हैं। आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी, लेकिन ये जो सलूशन हम आपको बताने वाले, ये शायद ही आप देखे हों। इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे वो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको लगाते हैं। क्वेश्चन क्या, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदा। ठीक है, तो 60% का लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा। तो ये फल विक्रेता है, 1 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदता है। फिर कह रहा 60% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा कोई फल विक्रेता है, उसने 1 रुपये में 8 संतरे खरीदे। ठीक है, सीधी सी बात है। 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 8 संतरे खरीदे। और कह रहा है यदि उसे 60% का लाभ लेना हो बेच करके, तो कितने की दर से संतरे बेचे। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाते हैं 20 से 30 सेकंड में। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को हम बेसिक तरीके से समझाएंगे, लेंदी होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एकदम वीडियो की स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है भाई? 100% होती है, नहीं होती है? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, इसी कॉन्सेप्ट में हम लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। तो 1 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदते हैं, अपने आप में कितना है? 100% है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100% बराबर रुपए के ऊपर और कितना खरीद रहा उसको नीचे, यानी कितने रुपए में? 1 रुपये में कितने खरीद रहा? 8। ठीक है, कितने रुपए और कितना खरीद रहा सामान उसको नीचे। ठीक है, बराबर कितना लाभ लेना? 60% का लाभ लेना। तो लाभ 60% का मतलब कोई वस्तु अपने आप में 100 रुपये का सामान खरीदा था, तो लाभ 160 रुपये, लाभ 60% का लाभ लेना है, तो कितने में बेच रहा होगा? स्वाभाविक 160 रुपये में। ठीक है, 160 रुपये में। ठीक है, 60% का लाभ लेने के कितना में बेचना पड़ेगा? 100 का सामान है, उस पर आपको 60 रुपये कमाना है प्रॉफिट, तो आप कितने में बेचेंगे? उसे जब 160 में आप बेचेंगे तभी तो आपको 60% का लाभ होगा। मान लीजिए आप 100 का खरीदे थे, इसमें से 100 आप घटाइए तो आपका कितना बचेगा? 60 बचेगा, वही आपका क्या होगा? लाभ है। तो यानी कोई वस्तु अपने आप में 100%, तो 100% बराबर 1/8 रुपये के ऊपर और कितना सामान खरीद रहा है उसको नीचे। दूसरी कंडीशन में कितना लाभ ले रहा है? लाभ ले रहा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और हानि कर रहा तो 100 से घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो हमें लाभ हो रहा था 160। ठीक है, बराबर में कितने में बेचे, कितने में किस दर से बेचे कि उसे 60% का लाभ हो। तो मान लो उसे हमें करना 1 के x की दर से, यानी 1 रुपये बटे x की दर से। कितनी दर से? 8 की दर से बेच रहा था, और आगे हमें बताना 60% लाभ के लिए किस दर से बेचे। तो मान लो x दर से बेचे। किस दर से? मान लो x दर से वो बेचे, यानी 1/x करना है। 1 रुपये में x संतरे बेचे। यहाँ पे 1 रुपये में 8 संतरे लिया था, और 1 रुपये में 8 संतरे बेच रहा है, तब जाके उसे 60% का लाभ होगा। अब हमें इसी x का मान निकालना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको? इस तरीके से तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है, तिरछा गुणा करते हैं। ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज चुप कट जाएगा, कोई इसका लोचन, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में।
ये परसेंट आपस में हट जाएंगे। तो अब तिरछा गुणा करिए तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 1/x बराबर ये उधर जाएगा 1/8 गुणे 160। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। गुणा करिए क्या हो जाएगा आपका 100/x बराबर 160/8। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा आपका, तिरछा गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये आएगा 100 में गुणा होगा, यानी आपका हो जाएगा 100 गुणे 8, इधर आएगा भाग होगा 160 यानी x बराबर क्या आ गया 100, तिरछा गुणा कराइए इसका इधर ठीक है। तो आ गया 100 गुणे 8 और नीचे आ गया 160, x का मान गया x उधर। ठीक है, ये पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सोल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 यानी x बराबर हमें मिल गया 5। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी वो 1 रुपये में 5 संतरे बेचेगा तो उसे 60% का लाभ होगा, या कितने दर से बेचेगा, 5 की दर से बेचेगा तो उसे 60% का लाभ होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, इस अप्रोच का यूज करके आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को विदिन 30 सेकंड में लगा सकते हैं। और ये ट्रिक सबसे ही आसान होती, किसी भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन इसमें लाभ हानि का पूछा गया हो तो आप एक तरीके अप्लाई करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या मानना आपको, 100% कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% बराबर 1 रुपये में 8 संतरे, तो रुपये को ऊपर और क्वांटिटी को नीचे। ठीक है, फिर बराबर लाभ का रहा तो 100 में जोड़ लेना है। 60% का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, कोई सामान आप 100 में खरीदे हैं, हम कहें 60 रुपये का आपको लाभ लेना है भाई, तो कितने में बेचोगे आप, तो आप कहोगे हम 160 में बेचेंगे भाई, क्योंकि हमारा मूलधन हमने 100 का तो खरीदा ही और 60 रुपये प्रॉफिट लिया है, तो हमारा 160 रुपये में हम बेचेंगे। बराबर कितने की दर से, 1 रुपये में कितना हमने माना x, यानी 1 किस दर से, x दर से हमने बेचा। ठीक है, इसका हमने तिरछा गुणा करा दिया। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, यानी वो 1 रुपये में 5 की दर से संतरे बेचेगा तो उसे 60% का लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सारांश यही था, इस तरीके से लगाया जाता है। हमने पिछली वीडियो में इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, जो रेलवे ग्रुप डी के अभी जो आपका एग्जाम चल रहा उनकी पिछली शिफ्टों में आया था क्वेश्चन, और हमने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लिया था तो उस टाइप का क्वेश्चन हमें मिला था। तो हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कराया था, अगर आप नहीं देखें तो जा कर के देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी पर बेस आधारित है और लगाने का तरीका सेम यही है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से आप इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर एग्जाम है तो आप हमसे जुड़ करके अपने मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए ट्रिक और कुछ नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।